नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। एक नए वीडियो के साथ मैं फिर आप लोगों के सामने आया हूं और हम पिछले वीडियो में बात कर रहे थे आपके हीट और टेम्परेचर की। जैसा कि आपको मैंने बताया था एक डॉक्टर कैसे आपका जो टेम्परेचर मेजर करता है फ़ारेनहाइट में, और कैसे आप पानी को जब गर्म करते हैं तो कैसे उसका टेम्परेचर नापते हैं आप 0 डिग्री सेल्सियस से लेके 100 डिग्री सेल्सियस या उससे भी ज़्यादा में। तो सेल्सियस या फिर हम बात करें फ़ारेनहाइट की या हम बात करें आपके केल्विन की, ये सब जो है आपके टेम्परेचर मेजरमेंट के स्केल्स थे। आज हम बात करेंगे हीट को कैसे मेजर किया जाता है, या कैलोरी जूल क्या होता है, या ब्रिटिश थर्मल यूनिट क्या होती है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कैलोरी की। तो कैलोरी क्या होता है, अगर हम बात करें कि अगर सपोज कीजिए 1 ग्राम वाटर या पानी को आप 1 डिग्री सेल्सियस गर्म करें, और गर्म करने के लिए उसमें जो हीट की रिक्वायरमेंट होगी, यानी कि जो उसमें ऊष्मा की जरूरत पड़ी आपको, जिसे हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं, वो आपकी 1 कैलोरी होगी। तो कैलोरी को कैसे डिफाइन करते हैं कि अगर सपोज कीजिए 1 ग्राम वाटर को आप 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, मतलब आपने 10 डिग्री है सपोज कीजिए पहले, और उसको 11 डिग्री में आप परिवर्तित कर रहे हो, तो उसमें जो हीट की जरूरत पड़ी उसी को कह सकते हो आप 1 कैलोरी। और अगर अंतरराष्ट्रीय स्तर पे हम बात करें या इंटरनेशनल कैलोरी की बात करें, तो इंटरनेशनल कैलोरी को थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करते हैं इस कैलोरी से। इंटरनेशनल कैलोरी, जिसको हम जो है, अगर हम बात कर रहे हैं कि अगर 1 ग्राम प्योर वाटर, इस बार क्या है, प्योर वाटर की बात कर रहे हैं, और ये प्योर वाटर को आप 14.5 स्पेसिफिक कर दिया इस बार कि 14.5 से डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 1 डिग्री 14.5 से 15.5 डिग्री सेल्सियस आप गर्म कर रहे हो। तो उसके लिए जो हीट की रिक्वायरमेंट हुई, यानी कि अगर 1 ग्राम प्योर वाटर को 14.5 इनिशियली था उसका टेम्परेचर, और आपने उसको परिवर्तित कर दिया 15.5 डिग्री सेल्सियस में, तो उसके लिए हीट की रिक्वायरमेंट हुई, उसको क्या कह सकते हैं, 1 कैलोरी। यानी कि ये आपकी एक तरह से विशुद्ध रूप से हम यूज करते हैं। जब आप ऐसा यूनिट की बात करते हैं तो हम तब बात करेंगे भाई कैलोरी क्या होता है। या दूसरा, अगर हम बात करें जूल से कैलोरी का क्या रिलेशन होता है, एक दूसरी चीज है, दूसरा मात्रक आपका, क्योंकि आपको पता ही है कि अगर हम बात करते हैं एनर्जी की, क्योंकि हीट इज ए एनर्जी या हीट इज ए टाइप ऑफ एनर्जी, तो अगर एनर्जी है और एनर्जी की मात्रक आप जानते हो, यूनिट जानते हो, हम जूल में भी मेजर कर सकते हैं। तो जूल से कैलोरी का क्या रिलेशन है, इसकी भी जरा सा बात करेंगे। तो 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.186 एग्जैक्टली जूल, या JOUL, इसको J से रिप्रेजेंट करते हैं जनरली हम, और इसको मोटे तौर पे 4.2 भी कह सकते हैं। तो 4.2 जूल, यानी कि 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.186 या 4.2 जूल। इसी तरह से आपको पता ही है 1 किलो कैलोरी इज इक्वल टू 1000 कैलोरी, या फिर कहें इज इक्वल टू 4.186 इंटू 10 टू द पावर 3 जूल। ठीक है, ऐसा भी कह सकते हैं। तो ये रिलेशन हो गया आपका कैलोरी और जूल में। एक यूनिट और होती है इसकी, अगर हम बात करें, एक और यूनिट होती है, वो ब्रिटिश सिस्टम में हम यूज करते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि मास की जो यूनिट होती है ब्रिटिश में, वो होती है पाउंड। तो अगर 1 पाउंड लें आप, पाउंड तो जानते होंगे आप, पाउंड और जो है एक मास की यूनिट होती है, और अप्रोक्सीमेट 400 के आसपास जो है 1 पाउंड होता है। अगर 1 पाउंड वाटर लें और उसको, क्योंकि आप अगर हम बात करें ब्रिटिश सिस्टम में, तो टेम्परेचर की यूनिट होती है फ़ारेनहाइट। तो अगर 1 डिग्री या 1 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है हीट करें आप, भाई पहले कुछ था उसमें 1 डिग्री इंक्रीमेंट कर दिया आपने, तो उसके लिए जो हीट की रिक्वायरमेंट हुई वो हो गई आपकी 1 ब्रिटिश थर्मल यूनिट, BTHU भी बोल सकते हो उसको। तो Q इज इक्वल टू कितनी हो गई,
1 ब्रिटिश थर्मल यूनिट, यानी कि 1 पाउंड वाटर को आप 1 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गर्म करें, या उसमें जो टेम्परेचर डिफरेंस आपने 1 डिग्री फ़ारेनहाइट किया, उसके लिए हीट की रिक्वायरमेंट हुई, उसमें कितना, वो किसके बराबर हो गया, 1 ब्रिटिश थर्मल यूनिट के बराबर। तो इसे जो है, अगर हम बात करें ब्रिटिश थर्मल यूनिट के कैलोरी का क्या रिलेशन होता है, तो 1 BTHU इज इक्वल टू 252 कैलोरी। तो एक ये रिलेशन भी हो सकता है, अगर आप कैलोरी और ब्रिटिश थर्मल यूनिट की बात करें तो जूल हो गया, कैलोरी हो गया, या दूसरा आप तीसरा आपका ब्रिटिश थर्मल यूनिट। ये और जितनी भी हैं, दीज आर ऑल द यूनिट्स ऑफ हीट। तो हीट के सारे जो है यूनिट्स हैं, या ऊष्मा के सारे मात्रक हैं। तो टेम्परेचर के मात्रक हमने बताया था आपको, वो बताया था फ़ारेनहाइट में, वो बताया था केल्विन में, वो बताया था डिग्री सेल्सियस में, वो बताया था रोमर में। इसी तरह से आपकी हीट की जो है वो यूनिट्स हो गई, पहली हो गई आपकी कैलोरी या किलो कैलोरी, जूल या किलो जूल, ऐसे ही आपकी ब्रिटिश थर्मल यूनिट, इनके आपस में रिलेशन। तो हीट और टेम्परेचर में डिफरेंस, उनकी यूनिट्स, ये आपको समझ में आ गया। अब हम आगे थोड़ा सा चलते हैं। एक होता है एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। अब ये एब्सोल्यूट क्या होता है, देखिए किसी भी दुनिया में जितने भी सब्सटेंस हैं, यानी कि यूनिवर्स में जितना भी हमने अब तक जो भी एलिमेंट्स या सब्सटेंस खोजे हैं, इन्वेंशन की है, उनकी अगर हम बात करें तो उनको आप हीट तो एक लिमिट सेट नहीं कर सकते। आप तो कोई भी लिमिट सेट नहीं कर पाओगे भाई कितना तक गर्म करना है, आप कितना भी गर्म कर सकते हो। बट अगर सपोज कीजिए आप बात करें कि कितना उसके नीचे तक, उसका लोअर पॉइंट जो है, यानी कि कहां से नीचे तक नहीं जा सकते, अगर उस टेम्परेचर की मैं बात कर रहा हूं, उसी को बोल सकते हैं एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। या अगर हिंदी में बात करते हैं, अगर हिंदी में हम बात करते हैं तो परम शून्य ताप कहते हैं उसको। तो ये परम शून्य है क्या, थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अगर हम बात कर रहे हैं 0 डिग्री या 0 केल्विन की, ये 0 केल्विन है, केल्विन साहब ने इसको जो है बताया था, केल्विन एक साइंटिस्ट थे। तो 0 केल्विन की अगर बात कर रहे हैं, या इसको हम ले सकते हैं -273, अगर हम इसको बात करें 273.15 डिग्री सेल्सियस। अगर इतने आप बात कर रहे हैं कि अगर 0 डिग्री केल्विन या -273.15 डिग्री सेल्सियस तक अगर आप बात कर रहे हैं, या हम इससे नीचे, इस टेम्परेचर से नीचे हम कभी भी बात नहीं करते, तो ये जो टेम्परेचर हुआ इसी को बोलते हैं हम एब्सोल्यूट जीरो या परम शून्य, हिंदी में कहें तो परम शून्य ताप। ये इससे नीचे आप नहीं जा सकते कहीं। अगर हम टेम्परेचर की बात करते हैं तो ऊपर कितना भी कर सकते हैं, हजारों में बात कर सकते हैं, लाखों में बात कर सकते हैं, लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं नीचे की, तो -273.15 डिग्री सेल्सियस से नीचे हम बात करते ही नहीं है। तो इसी को बोलते हैं परम शून्य टेम्परेचर या परम शून्य ताप या एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। ठीक है, बात समझ में आई आप लोगों को। आगे अगर हम बात करें कि भाई ये तो हो गया केल्विन और इसमें रिलेशन, अगर हम ये कहें कि 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू कितने केल्विन, तो ये हो गया आपका 273.16 केल्विन। ये ध्यान रखना आप जरा, इन दोनों में डिफरेंस देखना, एक में ले रहे हैं 0.15, एक में ले रहे हैं 0.16। ये बहुत छोटी चीज होती है, बहुत माइनर चीज है, लेकिन एग्जाम में जब पूछा जाता है तो ये चीज पूछी जाती है आपसे। बहुत छोटी चीज है, आपको दोनों ऑप्शन दे देगा और आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो कंफ्यूज नहीं होना, वहां पे आपको ये दिमाग में रखना है कि कैसे केल्विन से, अगर केल्विन में ले रहे हो 0 डिग्री में तो -273.15, अगर सेल्सियस को केल्विन में ले रहे हैं तो सेल्सियस 273.16 केल्विन, उसमें माइनस होगा, इसमें पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो एब्सोल्यूट जीरो भी आपको क्लियर हो गया। उसके बाद अब भाई टेम्परेचर किन किन, जो आपके स्केल तो आपको पता चल गया, अब कौन कौन सी डिवाइस हैं, कौन कौन सी युक्तियां हैं, कौन कौन सी मशीन है या युक्तियां कह सकते हो, वो कौन सी युक्तियां हैं, कौन सी डिवाइस हैं जिससे हम टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं, या टेम्परेचर की रेंज। अब जो टेम्परेचर आप, सूरज का टेम्परेचर आपको, रेडिएशन का टेम्परेचर मापना है, किसी अलग डिवाइस से मेजर करेंगे। आपको पानी गर्म करना है, उसका टेम्परेचर किसी और डिवाइस से करेंगे। अगर आपको
मॉडरेट टेम्परेचर या बीच का टेम्परेचर मेजर करना है तो कुछ अलग डिवाइस से करेंगे। तो मैं बात करूंगा कि कैसे कैसे करते हैं, या फिर माइनस में अगर आपको टेम्परेचर मेजर करना तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम पारे की बात करते हैं, जनरली पारा एक ऐसा है, एक ऐसा एलिमेंट है, एक ऐसा सब्सटेंस है जिसको हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं हर जगह, चाहे पास्कल साहब की बात करें, चाहे उससे पहले जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने बात की। तो पारा जो है एक ऐसा एलिमेंट है, एक ऐसा जो है अवयव है, या ऐसा सब्सटेंस है जिसको हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। और अगर हम मरकरी की बात करते हैं तो मरकरी का जो आपका फ्रीजिंग पॉइंट होता है, यानी कि वो मरकरी जो है, यानी कि पारा जो है, वो लगभग -39 डिग्री सेल्सियस पे जम जाता है। ठीक है। और अगर हम पारे से मेजर करें, भाई देखो, आपने थर्मामीटर की हम बात करते हैं, थर्मामीटर में हम जनरली पारा यूज करते हैं। लेकिन अगर मैं -39 डिग्री से -40 का टेम्परेचर मुझे मेजर करना है, -50 का टेम्परेचर मुझे मेजर करना है, तो कैसे करूंगा? फिर मैं अल्कोहल की हेल्प लूंगा, क्योंकि हम -273 तक भी जा सकते हैं, आपको पता है। तो अगर मैं अल्कोहल की हेल्प लूं, जो अल्कोहल होता है उसका जो आपका फ्रीजिंग पॉइंट होता है, या उसका जो हिमांक होता है जिस पे वो जम जाता है, वो होता है -115 डिग्री सेल्सियस। तो आप अल्कोहल वाला, यानी कि जिसको हम लिक्विड, यानी कि अगर लिक्विड यूज करें, लिक्विड मतलब अल्कोहल यूज करें, तो अल्कोहल अगर यूज कर रहे हैं या मरकरी यूज कर रहे हैं, तो हम डिफरेंट इस तरह के जो आपके जो मेजरमेंट डिवाइसेस हैं, या जो आप इस तरह के जो थर्मामीटर यूज कर रहे हो, उसको बोलते हैं हम इस तरह के जो लिक्विड या द्रव तापमापी, या फिर लिक्विड थर्मोमीटर। और उसमें जो है जनरली हम अल्कोहल को प्रेफरेंस देते हैं। ठीक है, क्योंकि हम -115 डिग्री तक ले सकते हैं। तो इसके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो है, हम जनरली जो लिक्विड्स वाले होते हैं, अगर आप अल्कोहल यूज कर रहे हैं तो -155 तक आप लेके जा सकते हो, काउंट कर सकते हो। और मैक्सिमम जो लिमिट है वो आप 350 डिग्री से ज्यादा इससे मेजर नहीं कर सकते। तो लोअर लिमिट जनरली -30 हो गया। वैसे तो मोटे तौर पर हम 115 तक ले जा सकते हैं, लेकिन -30 से 350 डिग्री तक जितने भी लिक्विड आपके मेजरमेंट डिवाइसेस हैं, जिनको हम थर्मामीटर बोलते हैं, जैसे पारा हो गया। अब पारा जो है आप थर्मामीटर में यूज कर रहे हो, तो आप अपना बुखार मेजर करते हो, तो उसमें जो है, लेकिन उसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि आप -30 से 350 से ज्यादा कभी भी लिक्विड टाइप के जो जितने भी मेजरमेंट डिवाइसेस हैं, या फिर जितने भी आपके तापमापी हैं या थर्मोमीटर्स हैं, तो उनका टेम्परेचर रेंज हो गया -30 से लेके 350 तक। इसके बाद हमें गैस पे जाना पड़ेगा। जो गैस के थर्मोमीटर हैं, अगर हम गैस तापमापी की बात कर रहे हैं, या जिसमें गैस हो, जिसके अंदर माध्यम जो है वो गैस हो। आपके माध्यम क्या था? द्रव था, लिक्विड था। अगर हम गैस यूज करें तो वो थोड़ी सी रेंज बढ़ जाती है। जैसे अगर हम बात कर रहे हैं, गैस में भी दो तरह के होते हैं, जैसे हाइड्रोजन यूज करें या नाइट्रोजन यूज करें। तो अगर आपका जो गैस थर्मामीटर यूज कर रहे हो या तापमापी यूज कर रहे हो, गैस तापमापी, अब ये जो है, अगर मैं हाइड्रोजन की बात कर रहा हूं, या हाइड्रोजन उसके अंदर जो है माध्यम है, अगर आप हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन के लिए आपकी जो मैक्सिमम लिमिट है, अगर मैं मैक्सिमम लिमिट की बात कर रहा हूं, तो वो 500 डिग्री तक जा सकते हो आप। यानी कि इससे ज्यादा टेम्परेचर आप मेजर नहीं कर पाएंगे। अगर मैं बात कर रहा हूं हाइड्रोजन की, अगर मैं नाइट्रोजन यूज कर रहा हूं, अगर मैं नाइट्रोजन गैस यूज कर रहा हूं, तो ये लिमिट थोड़ा बढ़ जाएगी। ये लिमिट से ज्यादा हो सकती है, 1000 तक भी जा सकते हो आप, या इससे भी ज्यादा कई बार जा सकते हो, 1000-1200 तक आप कर सकते हो। लेकिन अगर मुझे उससे भी टेम्परेचर ज्यादा यूज करना हो, भाई आपके पास दो तरह के टेम्परेचर मेजरमेंट डिवाइस हो गई, दो तापमापी हो गए। पहला हो गया आपका जिसमें लिक्विड यूज कर रहे हो, द्रव यूज कर रहे हो, पारा यूज कर रहे हो, अल्कोहल यूज कर रहे हो, वो भी एक लिमिट तक है। उसके बाद अगर उससे भी ज्यादा मेजर करना है तो फिर मैं क्या लूंगा? फिर उसके बाद मैं लूंगा गैस, जिनका जो है आपका बॉइलिंग पॉइंट उससे ज्यादा हो, यानी कि बॉइलिंग तो ऑलरेडी गैस तो है ही वो, यानी कि वो उससे ज्यादा मेजर कर सके। कहने का मतलब ये है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आप ले सकते हो। या इसके अलावा आपके अगर ये चीजें हो जाती हैं, तो फिर आप प्लेटिनम रेजिस्टेंस यूज करके, यानी कि रेजिस्टेंस को इस बार लेंगे। एक प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर होता है, उसकी लिमिट थोड़ी सी और ज्यादा होती है, और वो उसकी लिमिट होती है -200 से लेके लगभग 1200 डिग्री सेल्सियस तक। तो ये होता है प्लेटिनम थर्मोमीटर, प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर।
तो ये लिमिट हो गई -200 डिग्री से लेके और 1200 डिग्री तक जा सकते हैं। या इसके बाद हम थर्मोकपल्स भी यूज करते हैं जो सीबैक इफेक्ट पे काम करते हैं। सीबैक इफेक्ट फिर किसी दिन बताऊंगा सीबैक इफेक्ट होता क्या है। बेसिकली क्या, उसमें 2 जंक्शन होते हैं। अगर 2 वायर्स को ले, आप अगर 2 वायर्स को ले रहे हैं, 2 डिसिमिलर मेटल्स को ले और उन दोनों को ज्वाइन करें, 2 ज्वाइंट होंगे उनके, एक पे क्या करें, एक हो गया आपका कोल्ड जंक्शन, एक हो गया हॉट जंक्शन। यानी कि अगर हम सपोज कीजिए उनकी सीबैक इफेक्ट में ऐसा ही होता है, एक जंक्शन कोल्ड रहे, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हम जो है उससे मेजर कर सकते हैं। तो इसमें क्या, हम अगर इलेक्ट्रिसिटी उसमें जो है पास करेंगे तो उससे आपको इजीली आप उसको पास कर सकते हो। तो इससे जो है सीबैक इफेक्ट हम बाद में बात करेंगे कभी। तो ये जो थर्मोकपल्स हैं वो सीबैक इफेक्ट पे काम करते हैं, ये ध्यान रखना बस आप। या ताप युग्म बोलते हैं इनको हिंदी में, ताप युग्म या थर्मोकपल, COUPLE, थर्मोकपल। और इनकी जो लिमिट है थोड़ा सा इसको हम बढ़ा सकते हैं और ये 1600 डिग्री या 1500 डिग्री तक लेके जा सकते हैं मैक्सिमम। इससे ज़्यादा आप थर्मोकपल से टेम्परेचर मेजर नहीं कर पाओगे, 1500-1600 से ज़्यादा। इसके बाद अगर मुझे उससे भी ज़्यादा टेम्परेचर मेजर करना है, 5000, 4000, 3000, तो फिर आप पायरोमीटर यूज़ करते हो। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि आप जो रेंज वाला, जो टेम्परेचर की जो रेंज है, अगर आप सबसे ज़्यादा टेम्परेचर मेजर करना है या रेडिएशन में जो यूज़ करते हो आप, जैसे रेडिएशन, आप रेडिएशन मतलब आपको सूरज के ताप जो है वो मेजर करना है, तो कैसे मेजर करोगे, पायरोमीटर से करोगे। तो पायरोमीटर का नाम सुना होगा आपने, पायरोमीटर। तो ये भी एक डिवाइस होती है जो जिससे हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें थी जो मैंने आपसे डिस्कस करने का प्रयास किया। और क्योंकि जैसे आपको कोई भी जो सब्सटेंस है, कोई भी पदार्थ है, उसकी एक खासियत और होती है, एक विशेषता और होती है, एक कैरेक्टरिस्टिक और होती है कि जैसे जैसे आप सब्सटेंस को गर्म करेंगे तो वो फैलता है। तो इसमें ही एक आपका जो है लीनियरली, या कि आप लाइन में अगर बात करें, या फिर उसका एरिया की बात करें, या उसके वॉल्यूम की बात करें, तो इसमें उनके जो कोफिशिएंट्स हैं, जैसे लीनियर के लिए अल्फा एक वर्ड यूज करते हैं, बीटा करते हैं आप जो आप एरिया ले रहे हो, और अगर आप वॉल्यूम ले रहे हो तो गामा की बात करते हैं। तो इसका जो एक्सपेंशन होता है वो 1:2:3 होता है। ये होता है एक्सपेंशन। अगर आप किसी चीज को गर्म कर रहे हो तो वो लाइन में कितना होगा, 1 होगा, एरिया में कितना हो गया, 2 हो गया, और वो वॉल्यूम में कितना होगा, 3 होगा। यानी कि ये रेशो आपको जो है, यानी कि अगर आप बात करें तो बीटा इज इक्वल टू, इसे हम बोल रहे हैं एरिया कोफिशिएंट, जो आपका जो एरिया इंक्रीज जो हुआ उसमें, और उसका जो कोफिशिएंट है उसको बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा, या गामा अगर आप वॉल्यूम की बात कर रहे हैं तो फिर वो हो गया 3 अल्फा। तो ये एक्सपेंशन होता है किसी भी, अगर आप किसी चीज को गर्म कर रहे हो तो टाइम वो जो है कैसे उसका एक्सपेंशन होता है, कैसे प्रसार होता है। तो रेखीय प्रसार गुणांक, या जिसको हम बोलते हैं अल्फा, या फिर हम क्षेत्रफल, जो क्षेत्रफल का जो आपका प्रसार गुणांक है वो बीटा, या फिर हम वॉल्यूम की बात करते हैं, आयतन प्रसार गुणांक, वो गामा। तो 1:3 का रेशो होता है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, आप देखेंगे जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं तो इस तरह के क्वेश्चन आने। एक चीज मैं और बात करूंगा, वाटर की एक खासियत है, ये क्वेश्चन भी कई बार आया है, ये मैं जो है लास्ट है इस टॉपिक का। अगर पानी को आप गर्म करना शुरू करें, अगर 0 डिग्री सेल्सियस से आप पानी को गर्म करें 4 डिग्री तक, तो देखो आपको मैंने बताया कि खासियत क्या होती है, जब किसी चीज को हीट करते हो आप तो आयतन बढ़ता है, लेकिन पानी के साथ कुछ 4 डिग्री तक कुछ अलग होता है। जैसे 0 से 4 डिग्री तक कर रहे हो तो 4 डिग्री तक वो क्या करता है, वो अपना आयतन कम करेगा, यानी कि उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है। अगर बात करें तो 4 डिग्री सेल्सियस पे, नोट कर लो इस क्वेश्चन को, दिमाग में रख लो कि अगर 4 डिग्री वाटर की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा घनत्व होता है, उसका डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। यानी कि इस पे यहां तक वो क्या होगा, उसका एक्सपेंशन नहीं होगा, उसका वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा। लेकिन जैसे 4 डिग्री से आप ऊपर बढ़ते जाओगे तो एक्सपेंशन होना स्टार्ट। तो 4 डिग्री पे सबसे ज्यादा घनत्व होता है वाटर का। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो आपको कई चीजें क्लियर हुई होंगी इसमें। तो ये हीट और टेम्परेचर की मैं बात कर रहा था, इनके यूनिट्स की बात मैंने की, एक्सपेंशन की बात की, या कौन कौन सी डिवाइस हैं जो यूज, मैं इसमें से कई सारे प्रश्न आते हैं। आप इन दोनों वीडियो को देखिए, इनमें जो पिछली वीडियो थी और ये वीडियो थी, आई थिंक आपको कुछ ना कुछ इसमें समझ में आएगा, और कुछ ना कुछ आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में आने का बहुत सारे संभावनाएं रहती हैं। तो मुझे आशा है, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी, और मैं आशा करूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर भी करेंगे, और हमारा जो चैनल है सक्सेस फ्यूचर, उस पर आपकी नज़र जरूर टिकेगी। तो अगली वीडियो तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। सभी को नमस्कार, धन्यवाद।